अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 मिस्टर चिप्स का। चैप्टर 9 चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। सो इट स्टार्ट्स इन अ वे in 1900 old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia. 1900 ईयर में जो बूढ़ा मेल्ड्रम था, हु हैड सक्सीडेड, जो बाद में आया था वेदरबाई के एज हेड के तौर पर, एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डेकेड्स, और 3 अशरों तक उन्होंने इस ऑफिस को संभाला था। डाइड सडनली फ्रॉम निमोनिया होने की वजह से वफात पा गए। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, और एक उनके बाद में आने वाले की अपॉइंटमेंट या तकर्री से पहले का जो वक्फा था, टाइम पीरियड था, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। चिप्स ब्रुकफील्ड के आरजी हेड बन चुके थे। There was just the faintest chance that the governors might make the appointment a permanent one. बहुत कम, फेंटेस्ट कहते हैं बहुत ही, वैसे फेंट कहते बेहोश होने को, फेंटेस्ट बहुत ही मध्यम या कम चांस था कि गवर्नर्स मिस्टर चिप्स की अपॉइंटमेंट को, उनकी तकर्री को एक परमानेंट तकर्री बना देंगे। बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन चिप्स बहुत डिसअपॉइंटेड नहीं थे व्हेन दे ब्रॉट इन अ मियर यंगस्टर ऑफ 37। जब वो एक बहुत ही नौजवान को, जो कि 37 ईयर्स ऑफ एज का था, उसको जब उन्होंने अपॉइंट किया। ग्लिटरिंग विद फिस्ट एंड ब्लू, वो अपनी एनर्जीज़ के साथ और अपने ख्वाबों के साथ जो उनके जहन में थे, उसके साथ उनकी आंखें चमक रही थीं, और वो बड़े जो है वो तेज़ तरार से इंसान थे। And with the kind of personality that could reduce big hall to silence by by the mere lifting of an eyebrow, और वो इस तरह की पर्सनालिटी थे जो कि एक बड़े हॉल को भी चुप करवा सकते थे सिर्फ एक आईब्रो उठाकर इशारा करने पर ही। चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। चिप्स इस तरह के किसी इंसान के साथ जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता था। ही नेवर हैड बीन एंड नेवर वुड बी एंड ही न्यू इट। ना वो कभी इस तरह के किसी इंसान के साथ चला था, और ना ही वो इस तरह के किसी इंसान के साथ जो है वो चल सकेगा, और वो उस बात को जानते थे। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फिरोशियस एनिमल। वो एक मुकम्मल तौर पर मोतदिल किस्म के और थोड़े कम जो है वो फिरोशियस, वैसे खूंखार को कहते हैं, एनिमल ज़ाहिर है जानवर को कहते हैं, तो वो एक थोड़े से मोतदिल किस्म के और पुरअमन से इंसान थे। Those years before his retirement in 1913 were studied with sharply remembered pictures, और वो वाले साल जो उनकी रिटायरमेंट के थे 1913 में, वो बड़े अच्छे तरीके से वर स्टडीड, वो चमके हुए थे, या वो जो है वो यादाश्त में महफूज थे। विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स, बहुत अच्छे तरीके से याद आने वाली चीज़ों के साथ। स्टडीड का मतलब होता है कि जैसे वो एक वो बटन लगा दिया जाता है, टू हेल्ड समथिंग ना। अ मे मॉर्निंग, मई की एक सुबह थी। द क्लैंग ऑफ अ स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम, स्कूल की बेल बजी। स्कूल की बेल बजने की आवाज़ आई। एन अनअकस्टम टाइम, एक उस वक्त जिस पर स्कूल की बेल नहीं बजा करती। अकस्टम होता है आदी होना, तो अनअकस्टम यानी कि जिस चीज़ के आदी नहीं थे वो लोग। एवरीवन समन टू असेंबल इन बिग हॉल, हर किसी को बुला लिया गया बड़े से हॉल में। रॉल्स्टन द न्यू हेड, रॉल्स्टन जो कि नया हेड था, ये वही रॉल्स्टन है जिसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बात की है, उसकी फिज़िकल डिस्क्रिप्शन दी गई है और उसका थोड़ा सा जो है वो बताया गया है उसके बारे में। वेरी पॉन्टिफिकल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, बहुत ही ज़्यादा मोहतात और बहुत चाको चौबंद थे, और बड़ा उनको अपने आप का पता था। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड विद अ कोल्ड प्रिसेजिंग सिविरिटी, और बड़ी सख्ती के साथ सारे हजूम को जो है वो सेट करते हुए। यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हियर विद हिज दैट हिज मेजेस्टी किंग एडवर्ड 7th डाइड दिस मॉर्निंग, कि किंग एडवर्ड 7 जो है वो, आप सबको बड़ा दुख होगा ये जानकर
कि जो हमारे बादशाह सलामत हैं, किंग एडवर्ड सेवन्थ, वही सुबह वफ़ात पा गए हैं। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, इस दोपहर के बाद कोई स्कूल नहीं होगा। बट आ सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30, लेकिन 4:30 बजे गिरजाघर में जो है वो इबादत की जाएगी। अ समर मॉर्निंग इन द रेलवे लाइन ब्रुक नियर ब्रुकफील्ड, और गर्मियों की सुबह रेलवे लाइन पर ब्रुकफील्ड के नज़दीक द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, रेलवे के आदमी जो है वो स्ट्राइक पर थे। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, और सोल्जर्स थे यानी कि आर्मी ही ट्रेन्स को चला रही थी। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। ब्रुकफील्ड बॉयज़ वर पेट्रोलिंग द लाइन, ब्रुकफील्ड बॉयज़ जो हैं वहाँ पर वो उधर ही चहलकदमी कर रहे थे। थिंकिंग द होल बिज़नेस ग्रेट फन, उन सबको ये सारा कुछ जो है वो एक बड़ी लुत्फ़ देने वाली कोई चीज़ लग रहा था। चिप्स हु वाज इन चार्ज, चिप्स जो कि इंचार्ज था, स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, वो थोड़ा पीछे होके खड़ा था। टॉकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ आ कॉटेज, वो एक छोटे से घर के गेट के ऊपर दरवाजे पर एक आदमी से बात कर रहे थे। यंग क्रिकेलेड अप्रोच्ड, छोटा क्रिकेलेड आया। प्लीज़ सर, व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर, सर हम क्या करें अगर हमें कोई स्ट्राइकर नज़र आए तो, या हम किसी स्ट्राइकर से हमारी मुलाकात हो जाए तो। वुड यू लाइक टू मीट वन, क्या आप किसी स्ट्राइकर से मिलना पसंद करेंगे? आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता। गॉड ब्लेस द बॉय, अल्लाह भला करे उस लड़के का। ही टॉक टू दैम एज इफ़ दे वर क्वियर एनिमल्स ऑफ अ जू, आउट ऑफ अ जू, उसने उन लोगों के बारे में ऐसे बात की जैसे कि वो किसी अजीबोगरीब तरह के जानवर हैं जो कि ज़ू से बाहर आ गए हैं। वेल हेयर यू आर देन, यू कैन मीट मिस्टर जोन्स, ही इज़ अ स्ट्राइकर, तो फिर तुम इधर देखो, तुम एक स्ट्राइकर से मिल सकते हो, मिस्टर जॉन से मिल सकते हो जो कि एक स्ट्राइकर है। When he is on duty he has charge of a सिग्नल बॉक्स एट स्टेशन, जब वो ड्यूटी पर होते हैं तो उनके पास चार्ज होता है सिग्नल बॉक्स का स्टेशन पर। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड मैनी आ टाइम्स, बहुत बार आपने अपनी ज़िंदगी इनके हाथों में दी है। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, बाद में ये स्टोरी स्कूल में फैल गई। देयर वॉज चिप्स था टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, वो एक स्ट्राइकर से बात कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, एक स्ट्राइकर से बात कर रहा था। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, बड़ा दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे थे। द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, जिस अंदाज में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, चिप्स ने बहुत बार इसको बात को याद किया था। ऑलवेज एडिड टू हिमसेल्फ दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड एंड वुड हैव बीन अम्यूज्ड, कि कैथी लाजमी तौर पर उसके ऐसा करने को अप्रूव करती, दुरुस्त तस्लीम करती, एंड वुड हैव बीन अम्यूज्ड, और बड़ी वो लुत्फानंदोज़ होती इस बात से। बिकॉज ऑलवेज वट एवर हैपन एंड हाउ एवर द एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कर्व्ड, ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, क्योंकि हमेशा जो कुछ भी हुआ था और जो कुछ भी हो रहा था और जिस तरीके से जो सियासत है उसके एवेन्यूज़, जो सियासत की गलियों के मोड़ जो हैं वो ट्विस्टेड एंड कर्व, वो जिस तरीके से मुड़ रहे थे, कर्व ले रहे थे। ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड के अंदर एक ईमान था, एक यकीन था। इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, इंग्लिश खून के अंदर उसको यकीन था। एंड इन ब्रुकफील्ड एज अ प्लेस हुज अल्टीमेट वर्थ depended on whether she fitted herself into English scene with dignity and without disproportion.